मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आज कुछ प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, मैं वो पहले शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हम 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं आप थोड़ा ध्यान दें इस बात पे। ये वचन विशेषकर उन लोगों के लिए है जो लोग उनसे प्रेम करते हैं और वो लोग सफर भी कर रहे हैं। आप में से कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक आदमी है जिससे आप प्रेम करते हो और आप ये भी देखते हो कि वो सफर कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। विशेषकर उन लोगों के लिए है ये बातें। आप जानते हो बाइबल कैसे शुरुआत होती है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह। डू यू नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज इब्राहिम। क्यों परमेश्वर ने इस आदमी का नाम नए नियम के पहले पन्ने के पहले लाइन में लिखा? जानते हो क्यों? इब्राहिम को अपने परिवार को बचाने का बोझ था। आप जानते हैं जिसके पास बोझ होता है, बर्डन होता है, उसका देखने का तरीका कैसे रहता है? मैं आपको बताऊं। एक होते हैं ईविल, दुष्ट। जब वो देखते हैं ना उनका परिवार उनसे बुरा चल रहा है तो वो लोग है ना अपने मन के अंदर उनके लिए कचरा जमा कर लेते हैं कि यार ये लोग पता नहीं कभी सुधरेंगे। लेकिन जानते हो जिनके पास बर्डन होता है ना, बोझ होता है, जब वो ये देखेंगे ना कि मेरा परिवार ऐसा है, उनको दया आएगी कि यार ये उधार कब पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मेनी पीपल हैव अ बर्डन? मैंने अपने लाइफ में देखा है, जब मैं किसी को पाप करते हुए देखता हूं और मैं उसके लिए ऐसा कहता हूं ये कब सुधरेगा आखिर, मैं समझ जाता हूं मेरे पास बोझ नहीं है, पर मैं एक दुष्ट हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं, आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं गुस्से, आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं एड्स से गंदी बीमारी गुस्सा है? मैं बिलीव करता हूं। मैं आपसे कहता हूं अगर आज यहां पर कोई HIV बैठा हुआ है ना और वो उसमें गुस्सा नहीं है, अगर वो आज रात को मरा ना वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसे HIV नहीं है पर वो बहुत गुस्सेबाज है, मैं आपको रिटन वर्ड्स में लिख के दे सकता हूं, यू विल गो टू हेल। ये मैं नहीं, यीशु मसीह कहते हैं अगर तूने अपने भाई पे गुस्सा किया तो तू दंड के योग्य ठहरेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि गुस्सा एड्स से गंदी बीमारी है, तो अगर आप पे कोई गुस्सा कर रहा है तो आप क्या सोचोगे? कितना बीमार है ये, बीमार पे आप गुस्सा करोगे? मुझे बताइए, आप HIV पेशेंट के सामने जाएंगे, आप उस पर गुस्सा करेंगे? क्या उस पर दया करेंगे? आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था लूत। वो इब्राहिम का भतीजा था। इब्राहिम का क्या था? भतीजा था। और जानते हो वो कहां रह रहा था? सदोम और अमोरा में, जहां पर होमोसेक्सुअल, लेस्बियन रिलेशनशिप, गे रिलेशनशिप, स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप कर रही थी, पुरुष पुरुषों के साथ पाप कर रहे थे। वो एक ऐसे नगर में रहता था। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये आदमी जो है ना ये इब्राहिम का भतीजा है, परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी कि वो उसके परिवार को आशीष देगा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि इसके परिवार का एक व्यक्ति उस शहर में रहता है जहां पर इतने घटिया पाप होते हैं, तो जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस नगर को नाश करने से पहले इब्राहिम के पास गया और इब्राहिम को कहता है ये नगर मैं नाश करने वाला हूं। आप जानते हो इब्राहिम क्या करता है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? इसी आदमी ने बहुत दिन पहले इससे हिस्सा मांगा था। आप मुझे बताइए, कोई आपसे प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगे और आप उस पर दया करोगे? इस आदमी ने कुछ दिन पहले इब्राहिम से कहा था तू बंजर जमीन में जा, मैं हरियाली में जाऊंगा। और जानते हो जब इब्राहिम को पता चला अरे मेरा भतीजा वहां रहता है और ये नगर नाश होने वाला है, इब्राहिम ने बात करना चालू की परमेश्वर से। जानते हैं क्या कहा? प्रभु अगर वहां 50 धर्मी होंगे तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा? प्रभु बोलता है 50 भी होंगे ना मैं छोड़ दूंगा। अब इब्राहिम सोच रहा था 50 नहीं निकले तो? जानते हो इब्राहिम ने क्या कहा? 40 निकले तो? प्रभु ने कहा 40 की वजह से भी छोड़ दूंगा। उसके बाद इब्राहिम कहता है अगर तू गुस्सा न करे 30 निकले तो? आप जानते हो गिनती कहां तक आ गई? 10 तक। और जानते हो 10 होने के बाद जब इब्राहिम ने आखिरी बात उससे कही अगर 10 निकले तो, प्रभु बोलता है फिर भी छोड़ दूंगा। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है उसके बाद प्रभु वहां चला गया, 2 स्वर्गदूत उस नगर में गए और उन्होंने लूत को बोला यहां से निकल, ये नगर नाश करने पर हूं मैं। और जानते हो बाइबल क्या कहती है?
लूत के लिए बाइबल क्या कहती है? वो विलंब करता रहा। बोलो विलंब। विलंब का मतलब समझते? जैसे कई बार जब प्रभु इंसान को उसका पाप दिखाता है, वो क्या करता है? विलंब। बहुत समय पड़ा है, आराम से सुधरेंगे। डू यू नो? कई लोग कहते हैं, याकूब क्या कहता है? चलो हम व्यापार करेंगे, बहुत कमाएंगे। याकूब कहता है, व्यापार करने की बात तो छोड़ ही दो, यदि कल हम जीवित रहेंगे तो चलेंगे। डू यू नो? तो आपका लाइफ कल क्या है आपको नहीं पता है, आप बरसों की प्लानिंग कर रहे हैं। याकूब कहता है, यदि कल हम जीवित रहेंगे तो हम चलेंगे। और जानते हो उसने क्या किया? जब स्वर्गदूत वहां पर गए, लूत को बोला यहां से निकल, और जानते हो लूत ने क्या किया? लिखा है लूत विलंब करता रहा। उसके बाद बताइए उन स्वर्गदूतों ने उसके साथ क्या किया? कोई बताइए। उन स्वर्गदूतों ने लूत के साथ क्या किया? उसे छोड़ दिया। जानते हो वहां पर क्या लिखा है? उन्होंने, स्वर्गदूतों ने उनके हाथ पकड़े और जानते हो क्या कहा? यहां से निकल, क्योंकि जब तक तू यहां से नहीं निकलेगा हम इस नगर को नाश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा है वहां पर, यह इसीलिए हुआ क्योंकि यहोवा की दया लूत पर थी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर की दया लूत पर क्यों आई? रीजन क्या था? कारण क्या था? जानते हो रीजन क्या था? द रीजन वॉज इब्राहिम। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इब्राहिम की वजह से लूत का परिवार बचा, तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर नहीं बच सकता है? टेल मी, मुझे बचाइए। अब आप कहोगे ब्रदर एक बात तो बताओ, मैं अपने परिवार को समझा चुका हूं कि ये गलत है, मत करो, समझा समझा के मैंने सर फोड़ी की है। ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, समझा के मेरी ताकत निकल गई है, पर इनमें से कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं? नाइस क्वेश्चन, लिसन वेरी केयरफुली। अब एक काम करो, आप में से कितने लोगों ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ा है? पतरस ने 3000 लोग को बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने के बाद जानते हो उन्हें क्या कहा? बपतिस्मा देने से पहले क्या कहा? मन फिराओ और पवित्र आत्मा पाओ। उसके बाद पतरस ने उनको कहा, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी संतानों के लिए है, जिनको प्रभु दूर दूर से ले आएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि जाओ और उनको चेंज करने की कोशिश करो। जो आपके घर में रहते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं अनकन्वर्टेड, उनके पास जाओ और उनको बोलो चर्च चलो। नो, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग उनके लिए परमेश्वर को पुकारते हैं? प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इन्हें बहुत गंदी बीमारियां हैं, इन्हें बचा। आपको बताऊं नरक क्या है? एक आदमी वहां पर पहुंच के 1 सेकंड में जान लेता है वहां पर कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? एक आदमी था, धनवान था, वो नरक में गया। जानते हो उसने क्या कहा? पहले किसी को बेच ताकि मेरे भाई मन फिराएं। वहां आने पर वो 1 सेकंड में समझ गया मैं यहां पर पाप की वजह से हूं। डू यू नो? 1 सेकंड में वो समझ गया। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको नहीं कहता हूं कि उनके ऊपर माथा फोड़ी करो, चल प्रभु के पास, ये, पर क्या आपके पास बोझ है अपने परिवार का? डू यू हैव अ बर्डन फॉर योर फैमिली? आपको पता है नोहा ने जलयान किसके लिए बनाया था? परिवार के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो अपना बर्डन खो चुके हैं अपने उन लोगों के लिए? क्या कहा प्रभु ने चेलों को? जाओ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। हम जब लोगों को देखते हैं कि लोग हमसे बुरा चल रहे हैं, गाली देते हैं, गंदा बात करते हैं, कई बार परिवार मिसट्रीट करता है, और कई बार हम देखते हैं कि हमारा परिवार, आपको पता है यीशु ने क्या कहा? शत्रुओं से यह वचन बोलते हुए सबको हंसी क्यों आती है? ब्रदर एक बात बोलूं, किसी और से बोलो, प्यार करूंगा, घर से, शत्रुओं से नहीं। अब मैं आपको पूछता हूं, यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, उसके बाद यीशु ने कहा मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग हैं। क्या कहा? मनुष्य के शत्रु। मुझे बताइए अय्यूब की दुश्मन कौन थी? उसकी बीवी। टेल हिम, कौन थी?
बीवी थी उसकी। प्रभु क्या कह रहा था? जाओ, पहले पहले कहां प्रचार करो? यरूशलेम में, घर में। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे अपने परिवार से प्रेम नहीं है तो मैं चर्च से कैसे प्यार कर सकता हूं? अगर मैं 4 लोग की कलीसिया नहीं घर नहीं संभाल सकता हूं, हाउ आई हैंडल 400 पीपल इन चर्च? सोचो। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आपको उन लोगों को जिनसे आप प्रेम करते हो, क्या उनको बचाने के लिए बोझ है? क्या वो बोझ खो चुके हो और आप उनको कई बार तो ये बोलते हो, तू नरक में ही जाएगा, तेरा जगह फिक्स है, यहूदा इस्करियोती के बाजू में बैठेगा तू। सोचो। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी चीजें इंसान खोने के बाद सीखता है। आप मत सीखिए इस तरह। गुमराह पुत्र बहुत कुछ खोके सीखा। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप सबको पकड़ के बदलने की कोशिश करो, पर एटलीस्ट अपने परमेश्वर को पुकारो, प्रभु ये मेरा परिवार है, इसे बचा। ये मेरे दोस्त हैं, प्रभु तूने बचा। प्रभु ये आदमी जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं इसे नरक में नहीं देख सकता हूं, आप इनको बचाइए। और बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर उद्धार करने में सामर्थी है।